स्वागत है इंडिया न्यूज पे आपका। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। इंडिया न्यूज स्पेशल प्रोग्राम सुबह 11 और शाम 5 यानी इस वक्त इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी। देश के बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे। नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, डॉक्टर्स की सलाह चाहिए हो, आप डायरेक्ट डॉक्टर से जुड़ सकते हैं अगले 1 घंटे तक। लेकिन उससे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट के बीच पोस्ट कोविड समस्याएं लोगों में बढ़ रही हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। पहले तो कोरोना ने सताया और अब मौत के मुंह से निकलने के बाद दूसरी बीमारियां परेशान कर रही हैं। ये परेशानियां सिर्फ यंगस्टर को ही नहीं बल्कि अब बच्चों का भी खासा परेशान कर रही हैं। पोस्ट कोविड में बच्चों को हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन, फीवर, पेट में दर्द से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं। कोरोना से रिकवर होने के करीब 3 से 4 हफ्तों के बाद बच्चों में इस तरीके की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS-C के लक्षण देखे जा रहे हैं। साथ ही ब्लैक फंगस और साइटोकाइन स्टॉर्म के केसेस उन लोगों में देखे जा रहे हैं जो कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में बढ़ते ब्लैक फंगस को लेकर 24 राज्यों में इसे महामारी घोषित किया गया है। एक तरफ कोरोना और उसके साइड इफेक्ट्स के केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार और टीके की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा और उसने केंद्र को फटकार लगाते हुए पूछा कि वैक्सीनेशन पॉलिसी में मनमानी क्यों। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से भी वैक्सीन की खरीद आदेशों की तारीख भी मांगी है। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की क्यों पड़ी फटकार और पोस्ट कोरोना की समस्याएं क्यों बढ़ रही है, इस पर चर्चा के लिए डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो अगले 1 घंटे तक आप इंडिया न्यूज ओपीडी में बने रहिए। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और दिल्ली से लेकर राजस्थान में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लैक फंगस की क्या स्टेटस है, कितने मामले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं? दिल्ली में कल का जो डाटा था 1044 केस थे। इसमें से कुछ लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं और कुछ की डेथ हो चुकी है। जो एक्टिव केसेज हैं वो लगभग 900 के आसपास कह सकते हैं। सर, डेथ और जो लोग ठीक हुए दोनों बता दीजिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। दिल्ली में कल जो था 1044 पेशेंट थे, जिसमें से 92 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 89 पेशेंट्स की अभी तक डेथ है। नहीं, जो अभी तक जिनकी डेथ हुई है वो 89 है, 94 ठीक होकर घर जा चुके हैं। हमने म्यूकोरमाइकोसिस के लिए चरक भवन को डेडिकेटेड जो है घोषित किया था। इसमें IPD और OPD की सुविधाएं वहाँ पे लगातार चालू थी। और IPD के जो शुरू में हमने 150 वार्ड में डेडिकेटेड वार्ड्स जो थे 150 बेड्स के वो डिक्लेयर किए थे, लेकिन मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अभी जैसे आज हमारे पास कुल अभी कल तक 503 मरीज आ चुके हैं म्यूकोरमाइकोसिस के। तो उनके जो 150 की संख्या कम पड़ती थी, तो उसके बाद हमने रेडियोथेरेपी के वार्ड्स हमारे SMS में बिल्डिंग में, और कल ही हमने CT सर्जरी के वार्ड को घोषित करके इस तरह से हमने लगभग 500 डेडिकेटेड बेड्स के जो है म्यूकोरमाइकोसिस के अलग से वो सेपरेट कर दिए हैं। और OPD की सुविधा चरक भवन में सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उपलब्ध है। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस जो ये पेशेंट ट्रीट नहीं कराता, लेट स्टेज में आता है। स्टार्टिंग में तो ये खाली साइनसेस में और जो नेजल ENT कैविटी में इनमें होता है। उसके बाद फैलते फैलते ही यदि इसको ट्रीटमेंट नहीं कराएं, इसका ऑपरेशन नहीं कराएं, तो ये आंखों में फैलते हुए ब्रेन में भी जा सकता है। और एक बार ब्रेन में जाने के बाद वो बहुत ही लाइलाज टाइप हो जाता है। तो इसलिए आम लोगों को इसको तुरंत जल्दी आके इसका इलाज करवाना चाहिए, इसकी सर्जरी करवानी चाहिए। डॉक्टर्स को और हेल्थ मिनिस्टर को आपने सुना। एक तरफ वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र से जवाब मांग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन ना होने की वजह से कई जगहों पर वैक्सीन सेंटरों को बंद कर दिया गया है। मुंबई से शिवानी मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। ही मिलेगा मुंबईकरों को वैक्सीन का टीका। जी हां, लगातार वैक्सीन की शॉर्टेज के चलते सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो कि वैक्सीन को इंपोर्ट किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन इसी बीच में वैक्सीनेशन सेंटरों पर ताला लगा हुआ है। फिलहाल हम मौजूद है मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर BKC जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर, जहां आप देख पाएंगे कि बैरिकेड से जो रास्ते हैं उसे पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर वैक्सीन मौजूद नहीं है। मुंबई में BMC द्वारा ट्वीट कर
करके ये जानकारी और एक प्रेस रिलीज द्वारा जानकारी सामने आई है कि बीएमसी द्वारा चलने वाले और सरकार द्वारा चलने वाले सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स आज के दिन बंद होंगे, जिसकी वजह वैक्सीन की कमी बताई जा रही है। हालांकि अचंभे की बात यह है कि पूरे मुंबई में 342 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जिसमें से 243 स्वयं बीएमसी द्वारा चलाए जाते हैं और 20 अन्य चलाए जाते हैं सरकार द्वारा। हालांकि प्राइवेट सेंटर्स की बात की जाए तो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उनके पास मौजूद वैक्सीन डोजेस के साथ वो कार्यरत रहेंगे, लेकिन वहां पर भी काफ़ी कम एक्सेस में लोगों को वैक्सीन का टीका लगेगा। हालांकि देखना ये होगा कि मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल यानी कि आर्थिक राजधानी होने के बावजूद अगर यहाँ पर ये हाल है तो पूरे महाराष्ट्र और देश की हालत हम ज़रूर अनुमान लगा सकते हैं। देखना ये होगा कि आज एक दिन वापस से बंद हो चुका है वैक्सीनेशन। इसी तरह से लगातार रोज टीकाकरण में कभी ना कभी पहल होती है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स अक्सर बंद नजर आते हैं, काफ़ी कम डोजेज नजर आते हैं। तो किस तरह से फिलहाल जो मुंबई में केसेस घट रहे हैं, अगर वैक्सीन भी इसी तरह से घटती रहेगी तो कोरोना की तीसरी लहर जिससे लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं उसका खतरा बढ़ जाएगा। कैमरा पर्सन गणेश के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज़ मुंबई। मुंबई से आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी शिवानी की। वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि 18+ की वैक्सीन बिल्कुल उपलब्ध नहीं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में वैक्सीन की कमी का ठीकरा सीधे केंद्र सरकार पर फोड़ा है। वैक्सीन की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। रोनी के यूनिटी मॉल में इस समय काथू वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। सत्येंद्र जैन साहब भी हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। तो वैक्सीनेशन तमाम तरह से जो बातें हो रही हैं सर, अभी तक ये जो ड्राइव चल रहा है क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि जनता बड़ी खुश है इससे? देखिएगा, पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई दिल्ली में दिल्ली सरकार सबको फ्री लगाने को तैयार है, तो आप जितनी वैक्सीन है पहले तो राज्य सरकारों को दे दो ना, हम फ्री में लगा देंगे। अगर लगाने की कैपेसिटी हमारे पास ना हो तब दो ना। ग्लोबल टेंडर की भी आप लोग ने बात की थी, 7 तारीख तक निकाला, क्या कोई कंपनी आई नहीं आई अभी? 7 तारीख तक होगा ना। अभी कुछ आई नहीं आई अभी तक कोई नहीं है। क्या उम्मीद क्या लग रही है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कब तक चल पाएगा? देखिएगा, ये जब केंद्र सरकार चाहेगी तभी चल जाएगा। अभी वो चाह नहीं रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट कंपनियां कमा ले कुछ, तो प्राइवेट कंपनियों को कमाने का मौका दे रहे हैं। क्योंकि जैन साहब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए कोवैक्सीन नहीं लगाई, सेकेंड डोज का समय निकल गया, जो एडिशनल समय है वो भी निकल गया, फिर हम क्या करेंगे? तो मैं बता तो रहा हूँ आपको, एक वैक्सीन 150 रुपये की है जो केंद्र सरकार को 150 रुपये मिलती है, उसके अंदर भी उनको लगभग 30-40% का फायदा है। वही वैक्सीन राज्य सरकार को एक कंपनी 300 की दे रही है, एक कंपनी 400 को दे रही है, प्राइवेट को एक कंपनी 600 की दे रही है, एक कंपनी 1050 रुपये की दे रही है। तो अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका दिया गया है कि भाई आप 1 महीना 1.5 महीना खूब कमा लो। तो जिस हिसाब से बीजेपी है एलिगेशन लगा रही है रेमडेसिविर का स्कैम का लेकर, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, रेमडेसिविर तो क्या डिमांड खत्म हो गई, अभी तो वैक्सीन का घोटाला चल रहा है जो बीजेपी कर रही है। तो क्या लगता है कि अब उसकी आवाज़ आप लोग उठा रहे हैं? उठा तो रहे हैं, आपसे पूछ रहे, मैंने बता रहा हूँ, मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि घोटाला कर रहे हैं भाई। घोटाला सा लगता है सामने आएगा? सामने सबको पता है, बताने की जरूरत क्या है, सामने कैसे लाएंगे? आप दिखा देना अपने टीवी पे, सबको पता लग जाएगा। चलिए, तो ये थे सत्येंद्र जैन साहब, जिनका साथों पे कहना है कि लगातार जिस हिसाब से स्कैम हो रहा है, ये स्कैम के जरिए ही ये पूरा बीजेपी कर रही है। और हम सेंटर से लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम जो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है जनता को दिल्ली की, वो वैक्सीनेशन मुहैया कराए। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वैक्सीनेशन को लेकर आप कह सकते हैं जुबानी जंग और राजनीति जारी है। एक तरफ केंद्र कह रही है कि वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी, 2021 तक वैक्सीनेशन हो जाएगा। वहीं राज्य सरकारें और विपक्ष कह रही है कि वैक्सीन की डील में घोटाला है। सीधे अपने पैनल पर चलते हैं। 2 बड़े डॉक्टर हमारे साथ हैं। डॉक्टर हेमलता अरोड़ा है, नानावती अस्पताल से मुंबई से ज्वाइन कर रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। साथ ही साथ डॉक्टर जयेश लेले हैं, महासचिव हैं IMA के। बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत डॉक्टर हेमलता अरोड़ा आपसे ही करता हूं। तो सब जो केसेस अब आ रहे हैं, वो पोस्ट कोविड के बहुत केसेस आ रहे हैं। आप देखिए, जो इन्फेक्शन रेट है वो कम हुआ है, जितने पॉजिटिव केसेस डेली आते थे वो भी कम हो गए हैं। लेकिन अब जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स है, चेस्ट इन्फेक्शंस है, सांस लेने में दिक्कत है, ICU बेड्स आज भी भरे हुए हैं। पोस्ट कोविड समस्याएं इस वक्त देश में बढ़ी हैं और म्यूकर की समस्या बढ़ी है। डॉक्टर हेमलता अरोड़ा। पोस्ट कोविड अभी 2 महीने तक, आफ्टर कोविड इन्फेक्शन एक बार हो जाने के बाद 2 महीने तक कुछ न कुछ इन्फ्लेमेशन थोड़ा आड़ता रहता है।
बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको या तो इन्फेक्शन या फिर इम्यूनिटी की वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से तकलीफ हो रही है। हाँ। कुछ लोगों को देखा जाता है कि थोड़ा सा फीवर है, हरारत है और कुछ भी नहीं है, मतलब कोई और इन्फेक्शन नहीं है। एंड साथ ही साथ इस हमारी ट्रीटमेंट की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से, लंबे अरसे तक कोविड इन्फेक्शन की वजह से सेकेंडरी जो इन्फेक्शंस हैं बैक्टीरिया की, फंगल जैसे एस्परजिल माइकोसिस है, इन सब का इन्फेक्शन भी हो रहा है। तो हमें बेसिक ऐसा करना है कि हर पेशेंट को जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो उनको हमें ये सीख देनी है, ये सजेशन, इन्फॉर्मेशन देना है कि कोई भी ये सिम्टम्स होते हैं, छाती में दर्द होता है, खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, फीवर होता है, बुखार आता है, तो आपको फिर से अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए और टेस्ट वगैरह जो करने हैं कर लेने चाहिए, क्योंकि ये चीजें अभी 2-3 महीने तक चलेंगी। ठीक है। डॉक्टर जयेश लेले महासचिव हैं आईएमए के। डॉक्टर जयेश, ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को पता नहीं चल पाता है क्योंकि सिम्टम्स होते नहीं है। लोग आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। जो हॉस्पिटल में रहते हैं वो उनके तो चलिए टेस्ट होते हैं, लेकिन जो घर में रह के अपने आप को आइसोलेट करते हैं और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शंस दवाइयों के बाद ठीक हो जाते हैं, आरटीपीसीआर निगेटिव आ जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद कई लोग ऐसे थे जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। सिम्टम्स क्या है? मतलब कोविड से अगर आप रिकवर कर जाइए, किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आप घर पर सही हुए? डॉक्टर जयेश लेले। कोविड जो डिजीज है उसमें जैसे आपने बताया कि थोड़े टाइम के बाद में घर पे उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया या कार्डियक कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसी के साथ में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेमेटरी फेज जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो वेरिएबल इन्फ्लेमेटरी फेज है। मेरे पास कम से कम 2 केसेस ऐसे आए थे जिसने अपने कार्डियक का उल्लेख किया। एक पेशेंट था, उसका सडनली ब्लड प्रेशर पल्स रेट फॉल होने लगा और उसका जब भी हम लोगों ने हॉल्टर मॉनिटर किया तभी समझ में आया कि उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया है। जबकि वो पेशेंट जो है मैं उसको कम से कम 20 साल से जानता हूं, लेकिन ये पोस्ट कोविड ही हो गया। डेफिनेटली एक केस है। उसी के साथ में जिसको मैं बोल रहा हूं कि इन्फ्लेमेटरी फेज, अभी आज इन्फ्लेमेटरी फेज लोग बोलते हैं कि 1-1.5 महीना, 2 महीना या 3 महीना हो सकता है। मेरे पास 3 पेशेंट ऐसे हैं कि इनका हीमोग्लोबिन 14 से 10 हो गया। अभी दूसरा कोई कारण नहीं है, लेकिन देन आफ्टर सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में मौजूद हो गया कि उनका जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एनीमिया एक टर्म है जिसमें हीमोग्लोबिन 10 हो जाता है, लेकिन वो उनको पता नहीं था। लेकिन वो क्या बोल रहे थे, मुझे वीकनेस आ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, और कोविड होके उनका 1-1.5 महीना हो गया था, आरटीपीसीआर निगेटिव है। तो इसके लिए मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे म्यूकर माइकोसिस आ रहा है, वैसे ही आफ्टर 1.5 मंथ पोस्ट कोविड उनका इवेल्युएशन अच्छी तरह से होना चाहिए। और ये अभी जैसे टेलीमेडिसिन के बारे में हम लोगों ने नीति आयोग में एक प्रोटोकॉल नक्की किया है, क्योंकि तीसरे जो चरण है, तीसरी जो वेव आने वाली है ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, तो उसमें ये रेड अलर्ट साइंस जो हम लोग कोविड के पहले जो सोच रहे हैं, वैसे ही कोविड के बाद में क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर, आपने जिक्र किया। ठीक है डॉक्टर जयेश। एक मुंबई से कॉलर है सरोदे साहब। सरोदे साहब, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाँ हो। सरोदे साहब, आप टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है, मेरे वाइफ को कोरोना हुआ था, वो तो अभी रिकवर हुई, अभी उसको 3 महीने। सरोदे साहब, आपको टीवी म्यूट करना पड़ेगा। जब तक आप टीवी म्यूट नहीं करेंगे आपकी आवाज नहीं आएगी, बाउंस और इको करेगी। अगर आप अपना टीवी म्यूट कर देते और उसके बाद डायरेक्ट सवाल पूछते डॉक्टर साहब से। सर म्यूट किया जी, आप सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, मेरे वाइफ को कोरोना हुआ था, अभी वो रिकवर हो गई, 2.5 महीने हो गए उसको रिकवर होके, लेकिन उसको खून के क्लॉट्स होने की वजह से उनको वार्फरिन की टैबलेट चालू है, तो उसको वैक्सीन लेनी है, तो वो वार्फरिन टैबलेट बंद करनी पड़ेंगे क्या? अगर बंद करना है तो कितने दिन पहले बंद करना पड़ेंगे वार्फरिन टैबलेट? ठीक है। डॉक्टर जयेश लेले साहब, आपने सुना है सवाल, आप जवाब दीजिए। अभी शुरू में इसके बारे में बहुत चर्चा हो गई
और जिसका डी डायमर जाती है उसको वारफेरिन जरूर पड़ा था। जैसे हॉस्पिटल में भी उनको थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन के ऊपर रखा गया था। तो वो टाइम पे ये डिस्कशन बाद में आईसीएमआर ने डिक्लेयर किया कि अगर उनका आईएनआर नॉर्मल है तो उनको ये दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आईसीएमआर ने बाद में डिक्लेयर किया था। शुरू में उन्होंने बोला था कि कम से कम 3 दिन बंद करना चाहिए कोई भी प्रोसीजर के हिसाब से, लेकिन अभी आईसीएमआर का आज के तारीख में कहना है कि उनको ये करना जरूरी नहीं है। ठीक है डॉक्टर जयेश, डॉक्टर हेमलता, आप दोनों हमारे साथ रहिए। अब वक्त हो चला है, एक नजर मार लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, डॉक्टर हेमलता अरोड़ा नानावती अस्पताल से, डॉक्टर जयेश लेले महासचिव है आईएमए के। दोबारा स्वागत है आपका। और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को लेकर हम चर्चा कर रहे थे दोनों डॉक्टर्स के साथ, और चर्चा यही थी कि आप अगर कोविड से रिकवर हो गए हैं, आपका आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया है, तो अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से टेस्ट लेने हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड चाहे वो म्यूकर हो, कार्डियक अरेस्ट हो, लंग्स इन्फेक्शन हो, ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर हेमलता अरोड़ा आपके पास आना चाहूँगा, कौन कौन से टेस्ट हो, अगर आदमी घर पे रहा है, आइसोलेट रहा है, ठीक हो गया है 14-15 दिन में, वो कौन कौन से टेस्ट हैं और वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो पेशेंट को कोविड से रिकवर होने के बाद लेने चाहिए? जैसे कोविड के पेशेंट रिकवर होते हैं, उनको डिस्चार्ज होने के बाद एटलीस्ट 2 हफ्ते में 1-2 हफ्ते में उनके डॉक्टर के पास वापस जाना चाहिए, एक पोस्ट कोविड रिकवरी ओपीडी में। वहां पे उनका पूरा चेकअप किया जाता है, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, उनका ऑक्सीजन, ये सब चेक किया जाता है। अगर लगा तो फिर से हम एक्सरे करते हैं, कभी कभी ईसीजी भी करना पड़ता है अगर हार्ट रेट बहुत कम है, ऐसे है। और हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और ब्लड क्लॉटिंग के मार्कर्स फिर से चेक करते हैं। तो इन सब से हमें समझ में आ जाएगा कि उनका कुछ इन्फेक्शन चल रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है या फिर और कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है या ऐसा कुछ। और फिजिकल एग्जामिनेशन पे भी हमको काफी समझ में आ जाएगा कि उनको कोई स्किन पे रैशेस, कंजंक्टिवाइटिस, रेड आई, ऐसा कुछ भी कोई सिम्टम आ रहा है तो हम तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब आपने बताया कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए, एक बार डॉक्टर जयेश को भी जोड़ेंगे इसमें। डॉक्टर जयेश, म्यूकर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टेरॉइड्स, गलत तरीके से ऑक्सीजन लेना, कई बार इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लेना, इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज होना, ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेना, अपना इलाज अपने तरीके से करना, ये सारी चीज़ें हैं और इसको लोग पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। आप देखिए आईसीयू के जो बेड्स हैं वो सब कुछ भरे हुए हैं और आज भले ही डाउन हुए हैं केसेस, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो नहीं कम हो रहा है। हाँ, बराबर है आपका। आप जो बोल रहे हैं, मैं जो आपको फिगर जो आप बता रहे हैं, मुझे वो इंडिया की फिगर बता रहे हैं कि पहले 4 लाख था, वो अभी 1.5 लाख हो गया है या 1 लाख हो गया है। लेकिन अगर आप जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट 22 डिस्ट्रिक्ट में आज के तारीख में फिगर कम नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट का आपको बताना चाहता हूं कि सातारा है, कोल्हापुर है, सांगली है। ठीक है डॉक्टर जयेश, एक मिनट के लिए आपको रुकूंगा। एक कॉलर है हमारे साथ, राकेश हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। जी राकेश जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे एक कोवैक्सीन की पहली डोज तो लग चुकी है 14 अप्रैल को। हेलो जी, आप सवाल पूछिए राकेश जी। हाँ, मेरी 14 अप्रैल को पहली डोज लगी है, अभी सेकंड डोज कोवैक्सीन की अभी नहीं लग पा रही है, 42 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। तो इसमें क्या अब आगे मुझे लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? क्या उसका फायदा होगा या नहीं होगा? ठीक है डॉक्टर जयेश, आप जवाब दे सकते हैं। बराबर है। देखिए, कोविशील्ड में गवर्नमेंट ने और आईसीएमआर ने बोला कि 84 डेज का पीरियड होना चाहिए। कोवैक्सीन में 1 महीने का ही डेट था, तो उनको 15 मई के आसपास लेना चाहिए था। लेकिन अगर मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, जाके इमीडिएटली ले लीजिए, क्योंकि ये सेकंड डोज जो है वो बूस्टर है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने का ही काम करता है। तो इसके लिए जितना जल्द हो सके वो दूसरा डोज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। और उसके बाद में अगर उनको लगा तो हम लोग उनके एंटीबॉडीज टेस्टिंग 1 महीने के बाद में कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए। तो अभी मेरे हिसाब से उनको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट लेके इमीडिएटली कोवैक्सीन का दूसरा डोज ले लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मेरा भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आपसे, उसके बाद आएंगे डॉक्टर हेमलता, आपके पास भी आएंगे। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन डॉक्टर आप ले लें, ये है कि कोविशील्ड है इस वक्त मार्केट में और लग रही है, अगर लेकिन कोवैक्सीन ना हो
और आपका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रहा हो, तो लोगों को एक एंग्जाइटी होती है कि भाई मेरा समय खराब हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा टाइम लैप्स कर जाए, मैं बहुत देरी से लगवाऊं, अवेलेबिलिटी नहीं है, देरी से लगवाऊं तो कहीं ऐसा ना हो सेकंड डोज काम करे ना करे, कोई रिएक्शन ना हो जाए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अभी जैसे आपने बताया वो आरएनए और डीएनए दोनों वैक्सीन अलग टाइप से बने हैं। हाँ। दोनों वैक्सीन जो है, तो इसके लिए शुरू में आईसीएमआर ने बोला था कि आप ये ऐसा मिक्सअप नहीं करना चाहिए। तो आज के तारीख में मैं वही समझता हूँ कि आज के तारीख में भी आईसीएमआर ने बोला है कि फिलहाल जहां तक हो सकेगा उतना मिक्सअप आप मत करिए, ऐसा आईसीएमआर का भी कहना है और गवर्नमेंट का भी कहना है। हाँ। और जितना कोवैक्सीन अगर मिल सकता है तो ले लेना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। आप डॉक्टर लेले और डॉक्टर अरोड़ा आप हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।